नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका फिर स्वागत है। इससे पिछले वीडियो मैंने नियम बताए थे कि माध्य ज्ञात करने के नियम क्या हैं, कौन सा क्वेश्चन होगा जिसको अपन कौन से फार्मूले से करें। तो देखो, मैंने आपको 3 नियम बताए थे, उसमें से अपन आज सबसे पहला नियम लेकर के हल करते हैं। एक्सरसाइज अपन ले रहे हैं 17.1। पहला नियम मैंने आपको बताया था कि यदि प्रश्न में केवल राशियां दी गई हैं, केवल क्या दिया गया हो, राशियां, तो औसत के फार्मूले से माध्य ज्ञात करेंगे, यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो देखिए, मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें है कि यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक, गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक दिए हैं, और वो देखो कोमा लगा करके राशियां दे रखी हैं 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52 ऐसे। तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो केवल राशियां हैं। तो देखिए, अपन इस क्वेश्चन को यदि सारणी बना करके लिखें तो ठीक रहेगा। राशियों को मैं x लिख रहा हूं, और x को देखो मैं यहां लिख देता हूं 52, 75, अंकों के नीचे लिखें ताकि जोड़ने में दिक्कत नहीं हो। 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52, ये संख्याएं दी हुई हैं। अब अगर थोड़ी जगह छोड़ करके अपन इधर इनका क्रमांकन करें, नंबर डालें, तो हमें राशियों की संख्या का पता चल जाएगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी स्मॉल n का मान हमारे पास 10 हो गया। तो केवल राशियां दे रखी हैं, तो राशियों का योग करेंगे तो ये होगा सिग्मा x। इसका देखो टोटल करते हैं तो 5 2 7, 3 10, ये 20, और ये हो गया 30, असल की 3, 8 4 12, 3 15, 6 21, 25, 29, 36, 40, 40 और 7 47, 5 52, 520। तो देखिए, अपने पास राशियों का योग आ गया, राशियों की संख्या आ गई, तो अपन समांतर माध्य निकाल सकते हैं। x बार बराबर होगा राशियों का योग, यानी सिग्मा x बटा राशियों की संख्या स्मॉल n। सिग्मा x का मान हमारे पास 520 है, बटे राशियों की संख्या 10 है, 1 0 कट जाएगा, तो अपने पास आएगा 52। और देखिए, यहां पर हमें ये प्राप्तांक दिए हुए हैं, इसलिए जो प्राप्तांक होता है उसका आंसर अंक होता है, इसलिए अपन इसकी इकाई अंक लिखेंगे। ऐसे अपन कर सकते हैं। ऐसे देखो, दूसरा क्वेश्चन है, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारी का मासिक वेतन रुपयों में दिया हुआ है, 4 कर्मचारियों का वेतन दिया है, तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वही राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहां देखो, मैं मासिक वेतन को x में लिख रहा हूं 1720, फिर है 1750, इसके बाद में 1760, और फिर है 1710। ये तो हो गई केवल राशियां। अगर अपन क्रमांकन कर देंगे तो राशियों की संख्या कितनी है उसका पता चल जाएगा। तो ये 4 हो गए, तो स्मॉल n का मान 4 हो गया, और यहां राशियों का योग करेंगे क्योंकि औसत से हम समांतर माध्य निकालेंगे। तो सिग्मा x बराबर अपने पास होगा इसका योग। तो ये 0, 7 5 12 और 2 14, हासिल की 1, तो ये 7 चौक 28 और 1 29, हासिल की 2, 3 4 5 6। कितने रुपए? 6940 रुपए, ये राशियों का योग आएगा। और फिर देखो, इसको मैं यहीं हल कर देता हूं नीचे। तो समांतर माध्य x बराबर होगा सिग्मा x बटा स्मॉल n। तो ये हो गया 6940 बटे 4। 2 से काट देते हैं इसे, तो ये आएगा 2 3 6, 2 चौकी 8 और 2 7 14,
0, 2 से ये 2 बार कटेगा, फिर 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, यानी ये आएगा 1735 रुपए। ये हमारे पास x बार की गणना हो जाएगी। तो इस प्रकार अपन ये गणना कर सकते हैं जब केवल हमें राशियां दी गई हैं। अब देखिए इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें एक राशि इसमें से गायब कर दी, यानी अज्ञात राशि का मान हमें निकालना है जबकि माध्य दिया हुआ होता है। तो उसमें आप इसका समीकरण कैसे बनाएंगे, कैसे इसे लिखेंगे, वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। तो देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ राशियां दी गई हैं, जैसे 3 4 8 5 x 3 2 1, और आगे लिखा है कि अंकों का समांतर माध्य, यानी समांतर माध्य बराबर इसमें दे दिया हमें 4। तो अज्ञात राशि जो x है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपन वैसे ही सारणी बना के कर सकते हैं, वैसे तो आप प्लस प्लस भी लगा के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सारणी बना के करेंगे तो देखिए क्या होगा। राशियां अगर मैं अक्ष लिखता हूं तो ध्यान देना, अक्ष यहां लिख दूंगा तो इसमें भी अक्ष जोड़ दोगे आप, इसलिए मैं इसको अलग प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल X लिख रहा हूं, ठीक है। तो जो राशियां हैं उनको मैं लिख रहा हूं यहां पर 3 4 8 5 x 3 2 1, ये हो गई राशियां। और ये राशियों का रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कैपिटल X लिखा है, मैं इसको XI लिख देता हूं, अलग दिखेगा ये। अब देखिए यहां क्रमांकन करेंगे तो इसका मान होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी राशियों की संख्या स्मॉल n हमारे पास 8 है। समांतर माध्य हमें दिया है, तो केवल राशियां होती तो हमें इसके योगफल की आवश्यकता पड़ेगी। तो राशियों का योगफल यानी सिग्मा x बराबर, अब यहां अपन ध्यान देंगे कि जो बीजीय पद है वो केवल अकेला अक्ष है, बीजीय पद अलग जुड़ेगा, अंक अलग जुड़ेंगे, सारी संख्या प्लस की है, इसलिए पहले मैं बीजीय पद अक्ष लिख देता हूं और प्लस के साथ फिर ये सारी संख्याएं जोड़ देते हैं। तो देखो ये होगी 3 और 3 6, 5 11, 8 19, 19 4 23 और 3 26, तो ये बनेगा x प्लस 26, 2 पद आते हैं ब्रैकेट लगाते, राशियों की संख्या आ गई, राशियों का योगफल आ गया, और अब हमें जो दिया है वहां से अपन समीकरण बनाएंगे। तो अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार, और प्रश्न हमारे पास क्या है, समांतर माध्य बराबर हमें दिया है 4। तो ध्यान रखें यदि हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है तो फार्मूले को आगे लिखते हैं, और यदि समांतर माध्य का मान हमें दिया है तो फार्मूले को पहले लिखते हैं, मान को फार्मूले के बराबर में लिखेंगे। तो देखिए समीकरण बनेगा ये होगा सिग्मा x, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बराबर 4। मैं इसको 4/1 लिख देता हूं। अब मान रखेंगे सिग्मा x का मान अपने पास है x प्लस 26, तो ये हो गया x प्लस 26 बटे राशियों की संख्या हो गई n हमारे पास है 8 बराबर 4/1। ऐसी स्थिति आती है तो अपन करते हैं इसमें वज्र गुणा करने पर, तो x प्लस 26 को 1 से गुणा करेंगे तो यह आएगा x प्लस 26, ऐसे कैसे बराबर 8 को 4 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 32। अब अपन यहाँ पक्षांतरण कर देते हैं, तो x बराबर होगा 32, 26 दाएं पक्ष में जाते ही माइनस का हो जाएगा, तो यह x बराबर अपने को मिलेगा 32 में से 26 घटाएंगे तो 6। तो इस प्रकार अपन अगर माध्य दिया है तो सूत्र को पहले लिखकर माध्य को बराबर लिख करके समीकरण बनाएंगे, और अज्ञात राशि जो अक्ष है उसका मान अपन निकाल सकते हैं गणना के साथ। तो इस प्रकार कर सकते हैं। तो अपने इस प्रश्नावली में सारे ही क्वेश्चन राशियों के हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है, उसमें भी ऐसे ही है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन 6 तक ऐसे ही हैं। तो इसका एक क्वेश्चन और बता देता हूं, फिर 5वां 6वां आप कर लें। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है,
क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः रन बनाए। देखो, एक खिलाड़ी ने 10 पारियां खेली और 10 पारियों में उसने रन बनाए। तो 10 पारियों का मतलब हो गया n का मान 10, यानी राशियों की संख्या हो गई 10। तो राशियों की संख्या 10 हो गई। प्रत्येक पारी में जो रन बनाए, चाहे उसने 0 ही क्यों न बनाया हो, वो राशियां हो जाएंगी और हमें उसका माध्य निकालना है। तो क्रिकेट के खिलाड़ी जो था उसने 10 पारियों में रन बनाए। तो देखो, मैं यहां पर लिख देता हूं राशियां यानी x, और ये रन जो हमें दिए वो हैं 60, 62, 56, 64। एक पारी में उसने 0 रन भी बनाया, 0, 57, 33, 27, 9 और 71। देखो, इकाई अंक सिद्ध में रखेंगे तो टोटल करने में गलती नहीं होगी, ये दिया हुआ है। और क्रम संख्या यहां लिखेंगे तो हमें राशियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो n का मान हमारे पास 10 आ गया। तो इस प्रकार अपन ये लिख सकते हैं। तो ये राशियां हो गई, ये राशियों की संख्या आ गई। केवल राशियां दी गई हैं, इसलिए औसत के फार्मूले से इसका मान निकालेंगे। तो सिग्मा x बराबर, तो देखिए जोड़ते हैं, 6 2 8 4 12, 7 19, 3 22, 29, 30 और ये 9 हो गए 39। 39 का 9 हासिल की 3, तो ये 10, 15, 20, 20 और 6 26, 26 और 5 31, 37, 37 और 6 43। ये आ गया 439। ये सिग्मा x आ गया। अब अपन इसका माध्य निकालेंगे तो x बार बराबर होगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग अपने पास आ गया 439 बटे राशियों की संख्या 10। अब यहाँ काटने की आवश्यकता नहीं है, नीचे 10 100 1000 आ जाता है तो भाग देना सरल है। तो 439 10 का भाग देंगे तो दाईं तरफ से यानी इकाई के अंक से एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा देंगे, तो ये हो गया 43.9। अब यहां पर देखो, ये प्रत्येक पारी में बनाए गए रन थे, इसलिए इसकी जो इकाई है वो रन होगी। इस प्रकार से अपन ये आंसर लिख देंगे। तो सारे प्रश्न ऐसे ही हैं। तो 6 तक ये क्वेश्चन करने हैं, 6 के बाद के क्वेश्चन बाद में लेंगे। तो देखिए आगे का जो क्वेश्चन है इसमें 5वां, उसमें अनुक्रमांक दिया है। अनुक्रमांक का मतलब था रोल नंबर, और प्रत्येक विद्यार्थी को रोल नंबर, एक विद्यार्थी को एक ही मिलता है। तो अनुक्रमांक जो है वो है 10 तक, तो n का मान 10 हो जाएगा और प्राप्तांक जो है वो राशियां हो जाएंगी। तो वही राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ऐसे ही 6वां क्वेश्चन है, एक विद्यालय की पुस्तकालय में 10 दिनों में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है। 10 दिन तक पुस्तकें दी गई, पहले दिन 300, दूसरे दिन 405, इस प्रकार से। तो पुस्तकों की औसत संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो वही राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो ऐसे करके अपन इन प्रश्नों को कर लेंगे, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज अपन इस वीडियो में इतना ही लेते हैं, अब नया लेकर के अगले वीडियो में फिर शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।